अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो क्लास है ये है होमोनिम्स के बारे में। लास्ट वीडियो क्लास थी हमारी होमोफोन्स के बारे में। ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इंग्लिश ग्रामर के लिए, खासतौर पे बच्चों के लिए। होमो जैसा कि पहले बताया, होमो का मतलब है एक जैसा, सेम। होमो का मतलब है सेम, और NYM नेम का मतलब होता है नेम, सेम नेम। तो होमोनिम्स वो तमाम वर्ड्स आते हैं जिनकी स्पेलिंग भी सेम होती है और उनकी साउंड भी सेम होती है, यानी उनकी स्पेलिंग भी एक जैसी होगी और साउंड भी एक जैसी होगी, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन आती है, तो इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो हमारे होमोनिम्स हैं। मिसाल के तौर पे वॉच, वॉच घड़ी को भी कहते हैं। आई हैव अ वॉच ऑन माई हैंड, मेरे हाथ पर घड़ी है। दे आर वॉचिंग द मैच, वो मैच को देख रहे हैं। तो वॉच का मतलब घड़ी भी होता है और वॉच का मतलब गौर से देखना भी होता है। वी वॉच टीवी इन द इवनिंग, हम शाम को टीवी देखते हैं। तो ये वॉच घड़ी और वॉच देखना। इसी तरह से रिंग, रिंग का होता है अंगूठी जो हम पहनते हैं। शी हैज अ रिंग इन हर फिंगर, उसके उंगली में एक अंगूठी है। लेकिन रिंग का मतलब बजाना भी होता है कि रिंग द बेल प्लीज, के घंटी बजा दी है। तो रिंग का मतलब यहाँ बजाना भी है और रिंग का मतलब अंगूठी भी है। सेम स्पेलिंग है, सेम इसके जो साउंड आ रही है वो है, लेकिन दोनों के मीनिंग्स मुख्तलिफ हो रहे हैं, इसलिए ये होमोनिम्स कहला रहे हैं। इसी तरह एड्रेस, एड्रेस जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है कि माई होम एड्रेस इज दिस, मेरे घर का एड्रेस ये है। और जो दूसरा एड्रेस है इसका मतलब खिताब करना, ही इज एड्रेसिंग द ऑडियंस, वो ऑडियंस से या सामईन से खिताब कर रहा है। तो ये ऑडियंस को भी एड्रेस कर सकते हैं आप। एड्रेस आपका घर का एड्रेस या पता, और एड्रेस खिताब करना। इसी तरह से फ्लाई, फ्लाई का मतलब ये जो हमारी मक्खी होती है, ठीक है ना। फ्लाई सिट ऑन द वाटर, पानी पर मक्खियां बैठती हैं। लेकिन फ्लाई का मतलब उड़ाना भी होता है। ही इज फ्लाइंग अ काइट या ही इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन, वो एरोप्लेन उड़ा रहा है। तो फ्लाई का मतलब मक्खी भी होता है या कीड़ा भी होता है, और फ्लाई का मतलब उड़ाना भी। तो हमने इसमें क्या देखा, होमोनिम्स में और होमोफोन में बुनियादी फर्क यह था कि होमोफोन में साउंड सेम थी, स्पेलिंग भी डिफरेंट थे और मीनिंग भी डिफरेंट थे। लेकिन जब आप होमोनिम्स की बात करते हैं इंग्लिश में, तो इसमें स्पेलिंग भी सेम होते हैं, इसमें साउंड भी सेम होती है, लेकिन इसके मीनिंग जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। ये फर्क है इन दोनों में। थैंक यू। ये बस आज का ये